परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक पद प्रांतरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज जो विषयटी रही नारी प्रकृत शिक्षा प्रकृत वर्तमान समय नारी शिक्षा अत्यंत हास्यास्पद लज्जनीय ए विषय को आलोचना करवाटा ही गोटे विरोधात्मक बा कंट्रोवर्सियल जो जीवे जदि ए विषय रे किसी कथा कहिबे ताले आम मानक समालोचनार शिकार होबाकू पड़िबो आ अनेक ए प्रकार प्रश्न आसीबो जार प्रश्न उत्तर आम माने मध्य देई परिबोनी कारण समय माफिक जुग माफिक ज्ञानर वृद्धिर माफिक आम मानकर परिवर्तन होउची आउ वर्तमान समाजर जहाँ रूपरेख आमे पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव रे बेसी परिमाण प्रभावित भारत वर्षर जहाँ प्राचीन शिक्षा ताहा मध्य आउ वर्तमान समय गृहीत होउना तेणु नारीर प्रकृत शिक्षा कहले जो विषय आमे माने आलोचना करिबा एथिरे लोक माने हमको भाबिबे आमे असिया कालर मसिया लोक आउ ऑर्थोडॉक्स बा ट्रेडिशनल पारंपरिक भाबरे निजर मत को उपस्थापना करुथबा बा पुरुष प्राधान्य समाजर द्वाही देई पुरुषत्व को जाहिर करुथबा मनीष किछिटा सत्संग रे आलोचना करूचंती सेहिति पई कि ही से माने नारींकर एते शिक्षार कथा कहउचंती पुरुष और नारी भितरे प्रभेद करा जाउची नारी शिक्षाटा वर्तमान सेही स्तर रे पहुंचीची। आमे प्राचीन भारत वर्ष रे भी बहुत मोहनिया नारी मानन को देखिछु जो माने कि खूब उच्च शिक्षित थिले जो माने कि ऋषि का नाम रे परिगणित होथिले जेमति कि गार्गी महर्षि गर्गंकर शिष्य थिले तेणु तांको ना गार्गी सी मध्य तांकर जो गुरुकुल आश्रम रे तांकर छात्र मानन पढ़ौथिले महर्षि गर्गंकर मैत्री विश्वभारा लोपामुद्रा आपाला ए माने सब ऋग्वेद रे वर्णित हेथिबा महान सब शिक्षाविद महान ऋषिका आउ तार मध्य जुग को जदि हमें पढ़ी आसिबा प्राचीन भारतर मध्य जुग को जदि मध्य हमें पढ़ी आसिबा ताहले आमे लीलावतींकर ना शुणु जे कि खना वचन लिखिचंती तांकर ससुर आदेश देइथिले तांकर एते ज्ञान थिला देखंतु प्राचीन भारत वर्ष रे भी नारी माने बहुत नारी माने सब बेले पूजनीय आ मोहनिया तांकर ज्ञान सब बेले उन्नत रे रहिछि आ जोठी पुरुष प्राधान्य समाज रे से माने निष्पेषित लांछित अवहेलित व्यथासिक्त पतित हिचंती ता माने सेठी पुरुषर अज्ञानता ही जे से नारी को सम्मान देई पारिनी कारण प्रकृति नारी को सब बेले ही मोहनिया आ पूजनिया करी जन्म देइछि तार वैशिष्ट्य तार शिक्षार भित्ति तार शिक्षार धारा ताकू एते उन्नत स्तर रे ही करिछि जदि से निजे ही निजको जागृत करि पारे ताहले विश्व ब्रह्मांडर वैप्लविक परिवर्तन आसीबारे बेसी समय लागिबनी। विवेकानंदंकर भी सही कथा women held of the sky but we need to properly educate them से माने माने आकाश को धरिकी रखी किंतु प्रॉपर्ली तांको एजुकेट करिवा दरकार। रविन्द्रनाथ टागोरंकर मध्य सही कथा न जागिले तुमे भारत ललना जागेना भारत जागेना जागेना माने भारतर ललना भारतर झियो तुमे माने जदि न जाग ताहले भारत जागिबनी एठी जागिबार माने कोन ता माने नारीर शिक्षार भित्तिटा वर्तमान समय भी केमिति होबा आपण जदि नारीर पथे बही देखिबे सेठी डिटेल आलोचना हेछि ठाकुरन के प्रश्न गुडाक पूरा डायरेक्ट टू डायरेक्ट पचरा जाइछि आ तार उत्तर रे ठाकुर कोन जस्टिस दबा को चाहंती सेटा पढिले भी आपण पूरा नारीर शिक्षार गोटे अध्यायटा भी सेठु आपण पाई जिवे। ए प्रश्न आ प्रसंग गुडाक सब पंचानन सरकार पचारि छथि ठाकुरन को
पंचानन सरकार आ भाबीमा तांका स्त्री थिले भाबीमा तांकर केबे पड़े ना सब बेले खाली झगड़ा हुए तांकू बाणी दबाकू जाई जाई कि ही ठाकुरंकर नारीर नीति आ नारीर पथे बही रचित ହେଇଛି तांकू कहबाकू जाई समग्र माने सी होचंदी गोटे उपाख्यान मात्र तांकर अळी करी पाइचंदी समग्र विश्व ब्रह्मांडर लोक आगु पाउथिबे मध्य जो माने तांकर दीक्षा दीक्षित होउथिबे त नारीर शिक्षार प्रसंगटा वर्तमान समय रे ई प्रकारर याकू कोन कही बुझा जिवो आ आलोचना करा जिवो नारीर शिक्षा ही प्रकृति रे होची घरोई शिक्षा किंतु ताले जणे इठी प्रश्न करिवो ताले वर्तमान समय रे कोन स्कूल कॉलेज रो शिक्षा विश्वविद्यालय रो उच्च शिक्षा ए डॉक्टरेट डिग्री रो शिक्षा एते रिसर्च एते कल्चर एई सब गुडा कोन नारी रो दरकार नहीं निश्चित रूप रे दरकार नारी और पुरुष को केबे भगवान पक्षपाती करी जन्म देई नाहंती बा निर्दिष्ट केते गुडे नियम खंजी देई सेमानंक पादरे बेडी करिबा पई कि नियम को मध्य सृष्टि करा जाईनी सबु पाठ पढ़िबा चाकरी करिबा देश विदेश रे ना कमेबा विभिन्न जगह जाई स्थानित हवा एई सब कथा वर्तमान समय अत्यंत प्रासंगिक किंतु प्राचीन समय को जदि प्राचीन कहीं आज 50 वर्ष तलू को भी जदि आमे पळई जाऊ प्राचीन भारत वर्षर कथा तो न नबा ही भल माने 50 वर्ष तलू को पळईले भी आमे देखू जे नारी माने सेतिकी उच्च शिक्षिता नथिले तेणु पुरुष मानकर से माने अधीनस्थ थिले ए मध्ये गोटे प्रश्न ठाकुर ताहले पक्षपातिता करछन्ती आउ जणे जनैका मा कहिले ठाकुर जेहेतु पुरुष थिले तेणु से नारी मानकर स्वाधीनता टाको अनेकांश रे बंद कर दैछन्ती आउ अनेक पाश्चात्य मनीषी मानकर मत जे नारी माननकु प्रेशर तळे चपा जाईछि चाप देई तांको चपा जाईछि नहले से माने पुरुषंकठु उन्नत आ बहुत किछि काम करि परंती ए कथारे कोनोसी अस्वीकार नाही जे नारी माने सबु बेले ही उन्नत थिले आ रहिथिबे एहा प्रकृति मध्य प्रमाण करे कारण आपण देखंतु नारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम केते कॉम्प्लेक्स सेपरेट गोटे ब्रांच गायनिकोलॉजी ता पई पढ़ा जाउची नारीर शारीरिक गठन पुरुषर शारीरिक गठन ठारू संपूर्ण भिन्न मस्कुलिनिटी रे बा मसल पावर रे पुरुष नारी ठारू अधिक निश्चित रूप रे किंतु कर्म करिवार दक्षता रे परिवार को प्रतिपोषण दायित्व रे चलनी रे मंत्री सदृश कार्य करिवारे नारीर जो असीम भूमिका ताहा अतुलनीय सेइथि पई निजे पुरुषोत्तम रामचंद्रଙ୍କ मुखरे भी नारींकर प्रशंसा देखंतु कार्येषु मंत्री करणीषु दासी भुज्येषु माता शयनीषु रंभा धर्मानुकूला क्षमाया धरित्री भार्याया षट्गुण अपि हि दुर्लभा कार्य करिवारे जे मंत्री सदृश कार्येषु मंत्री करणीषु दासी कार्य को परिणत करिवारे जे दासी सदृश भोजन दबा समय रे जे मातृ सदृश शयन समय रे स्वर्गर अप्सरी रंभा सदृश शयनीषु रंभा धर्म क्षेत्र रे जे अनुकूला समस्त धार्मिक कार्य रे पुरुष को जे प्रमोट करे धर्मानुकूला क्षमाया धरित्री क्षमा दबारे धरित्री भली सर्वंश हाजे समस्त क्षमार सीमा को अतिक्रम करि पारे जे भार्याया षट्गुण अपि हि दुर्लभा एई 6टी गुण अत्यंत दुर्लभ जाकि भार्य पाखरे मिलिबा जे कि सीता थिले सीतांक पाताल प्रयाण परे एई कथाटाकू उक्तिटाकू प्रदान करिथिले पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र रामायण श्लोकटी ए जो कथा वर्तमान समय आमे प्रायतः पाउना किंतु आमे देखिचु जेते बड़ बड़ कवि हेचंती साहित्यिक हेचंती विज्ञानी हेचंती समस्तंकर पश्चात पटरे गोटे पुरुषर सफलतार पछरे गोटे नारीर हाथ नारीर सफलतार पछरे गोटे पुरुषर हाथ रहिछि किंतु जेते भी पुरुष आज सफल हेचंती से तांकर मां जोगु हो तांकर भौणी बड़ भौणी हेथिबे निश्चित रूप रे बा सान भौणी हेथिबे तांको जोगु हो तांकर स्त्री जोगु हंतु बा तांकर बांधवी जोगु हंतु
काहा जो ना काहा जोगु से माने आज गोटे केही ना केही तो जने त्याग करिछि नहले से माने सफलतार शीर्षतम स्थान रे केबे भी उपनीत हेई पारि नथान्ते। जदि पुरुष स्वयं संपूर्ण हेइथांता आ नारी स्वयं संपूर्ण हेइथांता काहाकु काहार प्रयोजन नथांता ताहेले दुईटी जाति पुरुष आ नारी खाली तो मनीष भितरे नुहे ए पृथ्वी रे थिबा सचराचर भितरे थिबा 19 लक्ष जीव जहां वर्तमान सुधा आमे खोजी पारिछु समस्तक भितरे मेल आ फीमेल को सृष्टि करा जाइछि। जदि केवल जणे ही स्वयं संपूर्ण हुअंता ताहले दुईटी सृष्टि करिवार आवश्यकता कौन पड़िला ईश्वर को? से कौन पागल ना से चिंता करि पारु नाहंती जे कौनटा कले भलो हबो? से पुरुष और नारी दुईटी एंटिटी बा दुईटी व्यक्तित्व इंडिविजुअलिटी करी जन्म देइचंती। तामाने दुई जनकर गोटे गोटे निर्दिष्ट वैशिष्ट्य रहिछि। वैशिष्ट्य को उल्लंघन करी अतिक्रम करी काहार मध्य मंगल हेनी। नारी बहुत ऊर्ध्व को जाई पारे, उच्च शिक्षा लाभ करि पारे, महाकाश को जाइकी मध्य आसलाणी। आमे जानु पृथ्वीर प्रथम महिला महाकाशचारी होचनी भैलेंटिना तेरेस्कोवा जे कि रूसिया रो। तापरे आहुरी अनेक आमे जानिछु भारतर कल्पना चावला जाइथिले जे कि मृत्युवरण कले। सुनीता विलियम्स जे कि भारतीय वंशोद्भव महाकाश जाइकी आसचंती, मंगल को मध्य जिबे। एते द्रुत अग्रगति कला परे मध्य विज्ञानर आमे एई समस्त कथा जो आलोचना करूछु एथिरे लज्जा लागिबा छडा आ किछि नाही। किंतु आपण माने निजे तो समस्ते बुद्धिजीवी जेतिकी भी अछंती समस्ते तो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और टैलेंटेड। केही तो वर्तमान समय रे केही भी तो आ एमिति अपाठुआ लोक नाहंती जे कि चाटशाळी जाइथिबे। समस्त तो निश्चित रूप रे बीए तो गोटे मिनिमम क्वालिफिकेशन। आपण निजे विचार करंतु नारी बहुत ऊर्ध्व को जाई पारे, कोटी कोटी टंका से भी पुरुष भली कमई पारे, से मंगल ग्रह को हेत जाई पारे, किंतु सेथिरे कोन तार परिवार तिष्ठिबो? सेथिबाई ठाकुरଙ୍କର देवी सूक्त ର ବାଣୀ संख्या 33 रे जोटा कहउचंदी ठाकुर झियो विश्वविद्यालय जेते भी किताब शालिनी होउना काहींकी तार विदुषी औजल्य रे समग्र पृथ्वीर लोकंकु से आचंबित कर दौना काहींकी। जदि से तार परिवार परिजन पड़ा पड़ोसी संभ्रांत जनमानंकु उपयुक्त भावरे सम्मान प्रदर्शन न करी निजर आत्मगारिमा कुलगारिमा ने निजको प्रतिष्ठा करी निजको सौष्ठव मंडित करने को चाहे ताहले किंतु ताहा वृथा हे गला। एइथि पई कि वृथा आउ जगत तिष्ठिबनी। कारण ठाकुर जेमति कहउचंदी तुमे लक्ष्य चेष्टा कर पुरुष केबे पिला जन्म करि परिबनी। ठीक सही भली आमे लक्ष्य चेष्टा करू पुरुष केबे संसारटा को संभाली कि चली परिबनी। कारण ताकू बाहर काम भी करिवार अछि। पुरुषर मिजाजटा ही होची बाहर स्वभाव से घरे बेसी समय रही पारे ना, किंतु नारीर स्वभावटा ही देखंतु से घरे न बाहरी कि मध्य घरे सब काम करदेव। घर कुआडे से बाहरिबार तार आवश्यकता नाही। मूल तार वैशिष्ट्य सेमती गढ़ा जाइछि। आमे आज बाहर करने को नारी को चेष्टा करिछु, नारी बाहर को जाइछि तेणु से घरे रहिबा को उचित मने करनी। कारण सी मध्य पुरुषर सहित समकक्ष। यदि पुरुष 2टा 3टा राति रे घर को मद पीकी बाहर रु फेरी पारे ताल नारी कहीं फेरी परिबनी? बहुत सुंदर जुक्ति, प्रकृत कथा कहीं फेरी परिबनी। कारण पुरुष और नारी जदि 2टा एंटिटी, पुरुष पई जो खाद्य नारी पई भी सेही खाद्य, पुरुष जो शिक्षा नारीर भी सेही शिक्षा, ताला असुविधा कोन हला? किछि असुविधा नहीं। असुविधाटी होची सृष्टि ध्वंसर उपायटाकू मनीष निजे खोला करिदबा। किंतु ए कथा को कस्मिन काले श्री श्री ठाकुर समर्थन करंतिनी जे पुरुष प्राधान्य समाज रे पुरुषर प्राधान्यता को बजाय रखिबा को जाई नारी सब बेले अवहेलित आउ टॉर्चर। एई कथाटा को किंतु श्री श्री ठाकुर केबे ग्रहण करि नाहंती। आमे देखिछु बहुत समय माने पुरुष माने नारी माने को बाडांती। आमे 1930-40 मसियार कथा देखू, ठेंगा धरिकी बाड़ी थिबे, पूरा नोळा फाटी जाइथिबो, तापरे भी नारी माने पडिकी रहंती। एहा किंतु ए कथा को केबे श्री श्री ठाकुर समर्थन देई नाहंती। एहा अपभ्रंश, एटा भूल। किंतु नारीर स्वाधीनता नारे भी, वुमेन एम्पावरमेंट नारे भी जो प्रकार वर्तमान समय रे चलीची ता मध्य ग्रहणीय नुह। कारण टिके टिके सहिबा बहिबार क्षमतार अभाव रु केते जे डिवोर्स हे जाउची। घरे मध्य आजिकली प्रमोट करूचंदी डिवोर्स दबा पई कि
एटा कौन नारी शिक्षा यही प्रकार शिक्षा देखिए बापा माँ छाड़ी कारण बापा माँ ही आजिकल चाहूंगी बेसी यदि कथा कहते डिवोर्स देकी पलि आस 25 लाख टंका दबा मागिबा डिमांड चाकरी करछि दब कुआडे जीव से यही प्रकार घरे जो आग काल शिक्षा दि जाऊला जे माने बाहा कि थरे गला परे सेठू तुमर शब ही फेरिबो कोकेई रे ए शिक्षा समग्र भारत वर्ष रे प्रचलन थिला आउ 500 वर्ष तळकु चली गले समग्र पृथ्वी वर्ष रे भी शिक्षा प्रचलन थिला कारण आपण हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन को भी कम्युनिटी देखि नियंतु सबुठी सही कथा बाइबल रो मध्ये सही कथा कुरान रो मध्ये सही कथा आम मानकर स्मृति शास्त्र धर्म शास्त्र रो मध्ये सही कथा ए सब प्राचीन पृथ्वी वर्षर कथा कारण प्राचीन जो लोक माने थिले से माने देखिले जे नारी माने तांकर अधीनस्थ स्वीकार करूचंती तेणु तांको ऊपर हाकिमाती न देखि हेले चलिबनी अनेक सोशियोलॉजिस्ट ऐतिहासिक विद मानकर ई मत बहिरे सब आजिकल या ही पढ़ा भी जाउची स्कूल मानकर तेणु शिक्षा तो आम मानकर एकदम भाव में भ्रष्ट आउ नष्ट आमे जेते भाव में चाहिए भी आमर किछि हब कि नहीं केते जन्म रे सेटा भगवान जानती कारण भारत वर्ष को भांगिबा को जेमति आमे 2000 वर्षर समय नेइछु गढ़िबा को सेमति 4000 वर्षर समय नबु गढ़ी हबाटा राताराती तो हबनी कारण आम मानकर दुर्दशा पई आमे ही दायी आमरी कर्मफल दायी गुरुतर भाव में सांघातिक भाव में किंतु एते सबु भितर एते सबु आलोचना समाजर पर्यालोचना ए तार्किकता भितरे गोटे कथा सुस्पष्ट जे ठाकुरंकर मातृ सम्मिलनी बा सत्संग एठी किंतु गोटे जगह पृथ्वीर शिक्षा दिया आपण पृथ्वी बुली आसतु बहुत धार्मिक संस्था को जिबे सबुठी भल भल ठाकुरंकर प्रवचन माने रामायण महाभारत कथा शुणिबे स्मृति शास्त्र कथा शुणिबे केते ज्ञान गर्भक आत्मा परमात्मा ब्रह्म परम ब्रह्मंकर कथा शुणिबे भारी भल लागिबो से घंटे 1.5 घंटा प्रवचन आपन को अत्यंत आनंद प्रदान करिवो किंतु घर को गले जो पुनर्मुसिक भव से ही हे जीवो तो ताहा काहे की ठाकुर को जने प्रश्न करछन ठाकुर आपनकर एठी को आसिले मते खूब भल लागे किंतु एठू गला परे आउ घरे भल लागे ना ठाकुर कहउछन्ती वृत्ति प्रवृत्ति गुडाक पाउंस तळे चापी हेतिबा निया भली एठी की आसिले भल कथा सुन तेणु भल लागे किंतु घर को गले तुमे माने केही जजन जाजन करो घर को केही जाजन करो घर परिवार भितर तुम मानकर चलनी को ठीक करो केवल सुंदर सुंदर कथा शुणिकी जाओ किंतु घर परिवार भितर से कथा को केबे प्रचलन करबा को चेष्टा करना ताले घरे से आनंदर उत्स रहिबो किपरि समस्त भितरे से भावटा किपरि आसीबो आसी पारिबो नाही तेणु ही तो मन अवसाद ग्रस्त रहिबो सेथि पई तांकर विशेष रूप रे कहा आम मानकर परिवार रा शिक्षाटा जदि सुष्ठु न हुए सुंदर न हुए आमे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रो जेते भी विद्या शिक्षा दौना कहीं सेथिरे आमर किछि लाभ हबो नाही आमे बाहर जगतर कथा तो छाड़ी ही दबा आमे आमर सत्संग जगत को आसीबा जो सत्संग जगतर ना शुणिले हमकु टिके भरोसा मिलुची आमे टिके भलो पाउचु आमे भाबुचु जे एठी की गले आमर परिवर्तन हबो सेठी भी आमे परिवर्तन देखुनु कारण वर्तमान सभ्यतार आमे एते परिमाण रे प्रभावित हेइछु जे ठाकुरंकर कथा हम मुंडरे नाही आ ठाकुरंकर कथा कोठी आलोचना भी होउची आमे कोठु सिखिबा कोठी हम मानक मुंडरे सेही प्रकार कथा को पुस्ट करिबा पई हम मानक मुंडरे अछंती आपण देखंतु मुस्लिम मानकर जदि आपण पढिबे ताहले तांकर जो माने सब मौलवी माने रहिचंती से माने प्रतिनित्य शिक्षा दउचंती जे भारत रे तुमर जो मुस्लिम भाई माने अछंती पाकिस्तान ने से माननकु सब बेले टॉर्चर करा जाउची से माने कुरान रो शिक्षा कोन देबे से जेहाद करूचंती से मुसलमान विरोधी जो माने तांको हत्या करिवार कथा सिखौचंती सेमति क्रिश्चियन माननकु पढेइबे तांकर जो माने पोप बा धर्मजाजक से माने तांको क्रिश्चियनिटी रो शिक्षा दउचंती किंतु आपण देखंतु हमर भारत वर्ष रे जोठी स्पेशली हिंदू राज्य तो कहले दीटा भारत आमे देश भारत और नेपाल ही जोठी दीटा हिंदू आउ तो कोठी नाहंती कोठी माने कम कम थिबे तेणु सेठी तो विशेष प्रचलन नाही किंतु एठी हमर कोनसी मंदिर रे कोनसी मठ रे कोनसी माने धार्मिक स्थान रे देश जाति गढ़ी हबार शिक्षा कोठी दिया जाउची परिवार शांति हबार शिक्षा कोठी दिया जाउची ता विषय आलोचना करिवार आपण माने केबे सुनुचंदी नाही
समस्ते ही पैसा मेंटालिटी रे पैसा रोजगार करिवारे व्यस्त, ठकिबारे व्यस्त, मंदिर मानकर अत्याचार करिबारे व्यस्त, लोकंकु सुंदर व्यवहार दबारे व्यस्त नाही। पुरी मंदिर ठू आरंभ करी आपण जोठिक भी जानतु, आम मानकर तो निज भितर ही शिक्षा नहीं, आमे अलगा मानकु कोन शिक्षा दबु। आउ सत्संगी परिवार गुडा करी भी देखंतु केते दुरावस्था, घर चलनी को जीवे सुनिबा को मिले सुस्थइनी अनेक ही नहीं चंती, किंतु सुस्थ यन चलनी आमे देखुना माने पियाज रसुण माछ मांस खाआंती, इट्स ओके एंड फाइन, किंतु विवाहटी ठीक नहीं, घरे झगड़ा, अशांतिर वातावरण, ठाकुरंकर कौनसी कथा चरित्र रे फुटु नाही, एई ताहले बोधे सुस्थइनी नीतिर परिपालन, एई प्रकार सुस्थइनी दबार कथा बादे कहिथिबे जो माने दीक्षादाता, एमती केबे भी कहि नथिबे। तेणु आम मानकर घरोई शिक्षाटा ही एकदम नष्ट आ भ्रष्ट। तेणु ही आमे जानी पारिनु जे प्रकृतरे ठाकुरंकर एई सब कथा गुडाकर आलोचना करिवार उद्देश्यटा कोन। नारीर शिक्षाटा विषय रे ठाकुर एते भाबरे कहिचंती जे नारीर शिक्षा हबो घरोई शिक्षा, पाठ पढ़िबो, कारण पाठ न पढ़िले शिक्षा मार्जित हुए ना। आजी गोटे उदाहरण मु देबी, 5000 वर्ष तले महाभारत युद्धर कथा समस्ते जानती। सेतेबेले जयद्रथर बद्ध होइथिला, जे कि दुशीला को विवाह करथिले, जे कि धृतराष्ट्रंकर एकमात्र कन्या थिले। तार बद्ध जेतेबेले हिथिला सेतेबेले सूर्य पराग पड़िथिला काहर जयद्रथर, सेणु सूर्य ढांकी ही जाइथिले। आउ सेई फायदार सुजोग नहीं श्रीकृष्ण अर्जुन को डाकिले, आउ पुणी सूर्य पराग हटिगला परे पुणी दिन हो जाइथिला। आ जेहेतु बाहर को जयद्रथ पळै आस्थिला ताकू बद्ध करागला। एई जो टेक्निक सूर्य ग्रहण सॉरी चंद्र ग्रहण सूर्य पराग लुनार एक्लिप्स सोलार एक्लिप्स र टेक्निक सेई समय श्रीकृष्ण को जଣା थिला, आ कतिपय ऋषि मुनि माने जो माने ज्योतिर्विद से मानन को जଣା थिला, समग्र पृथ्वीर लोकन को किंतु जଣା नथिला। आज किंतु स्कूल रे कॉलेज रे समस्ते पढ़ी ताकू, समस्ते सूर्य पराग चंद्र ग्रहण कौन बुझी पारिछंती। ता माने 5000 वर्ष पर आज जन्मरु लोक जानिले। ठीक सेमती 500 वर्ष तले सॉक्रेटिस को सेथिपई विषपान कर दिया गला, गालिलियो को मध्य मारी दिया जाइथांता एइथिपई कि जे पृथ्वी समग्र विश्व ब्रह्मांडर केंद्र, आ सूर्य मध्य पृथ्वी को घुरुची। एई कथा को तमे मान, सॉक्रेटिस मानिलेनी बोली तांको हेमलक विष देई मारी दिया गला। गालिलियो शेष समय स्टेटमेंट चेंज कले बोली ही बंचिले, नले तांको मध्य मार दिया जाइथांता। किंतु आज तो पुणी समस्ते छोटरू बही रे पढुचंती जे माने विश्व ब्रह्मांडर केंद्र तो कोठी अछि हमें जानिनु, किंतु सूर्य पृथ्वी चारिपटे घुरुनी बरम पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरुची। एई ज्ञानटा समस्त जानिचंती। ठीक सेही बड़ी जेते देखिबे आम मानक भितरे जाजन परंपरा प्रचलित हबो, प्रत्येकटी घरे घरे लोक सत्संग करिवे, सप्ताह को थरे निजर परिवार भितरे निजर परिवेश भितरे बहु लोकंकु डकई नुही 10 रु 20 जन लोकंकु डकई कि मध्य परिवेश रे थिबा लोकंकु डकई यदि ठाकुरंकर एई कथा आ नीति गुडा का आलोचना करा जाए, ताहले अनेक दूर मनीष समाज शिक्षित हे उठिबो। आउ जन्मरु आमठु जन्म होथवा पिला माने सब जानिबे जे प्रकृति नारीर शिक्षाटा कौन। नारीर शिक्षार कथा तो एते कम समय रे को एंगल रु कही मध्य व्याख्या करा जाय पारिबनी, कारण ठाकुरंकर नारीर नीति बही पूरा, नारीर पथे बही पूरा, देवी सूक्त बही रहिछि, संबिति आ शाश्वती रे आपनक नारीर अध्याय रहिछि, सब भर्ती भर्ती हे कि रहिछि, सबु जगार शिक्षा दिया जाइछि। आउ पुणी को शिक्षार कथा आमे सत्संग रे आलोचना करिबा, सेमति ले हमकु सबु बही गुडा थरे थरे आलोचना करिबा को पड़िबो, ताहले ही बुझी परिबा जे कोन शिक्षा दबा को चाहंती। आपण नारीर नीति बहीटा को उल्टेई देला परे देखंतु प्रथम लाइन ने ठाकुर जोटा कहउचंती, झियो मोर तुमर सेवा, तुमर चालिबा, तुमर चिंता, तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितरे जेपरी एपरी गोटे भावर सृष्टि करे, जेउथिरे से माने अवनत मस्तकरे नतजानु होई ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे मा मोर जननी मोर कही बुद्ध होंती, कृतार्थ होंती, तृप्त होंती, तेबे ही तुम्हें नारी, तेबे ही तुम्हें सती। अनेक लोग से बुद्धटा को बड़ वृद्ध पड़ी दियंती, बुद्ध माने ज्ञानी होंती, तृप्त होंती, कृतार्थ होंती,
केते बड़ स्टेटमेंट एई गोटे लाइन रे एई नारी नीतिर प्रथम बाणी रे ही ठाकुर केते बड़ कथाटी कहिसंती एटा कि चिंता करि परछन्ती नारी शिक्षाटा को संपूर्ण रूप रे ठाकुर गोटे बाणी रे ही थोइचंती पर समय पुणी शिक्षा दबाकू जाई प्रत्येक विषय को एक्सप्लेन करा जाइछि नारी नीति रे थिबा बाणी भितरे झियो मोर तुमर सेवा तुमर चलीबा तुमर चिंता तुमर कहिबा ता माने मोर जे झियो हबो माने ठाकुर कहउछन झियो मोर माने हे मोर झियो माने मोर जे झियो हबो तार सेवा तार चलीबा तार चिंता तार कहिबा पुरुष जनसाधारण भितर एमिति गोटे भाव सृष्टि करिवो जेमति सेमाने मध्य आंठेई की अवनत मस्तक आंठेई की मुंड नई की कहिबे मां मोर जननी मोर कही मुग्ध हुअंती माने आपण चिंता करि परछन्ती चळणी को लेवल रो को स्तर रो जे पुरुष जनसाधारण नारी मानकर पाखरे आंठेई की मुंडटाकू नुई की स्वीकार करिवे जे हे मां हे जननी मां मोर जननी मोर कही मुग्ध हेबे मुग्ध किए केतेबेले हुए मुग्ध मनीष ज्ञान रे हुए मुग्ध मनीष चलनी रे हुए मुग्ध मनीष कर्तव्य रे हुए जेतेबेले से फुल्ली सरेंडर्ड थाए सेतेबेले से मुग्ध हुए माने ता बिना ताको आउ किछि ही भल लागे ना सबु ही ता बिना ताको विषकर मने हुए आ से ही ताको अमृतकर मने हुए सेई व्यक्ति विशेष ता हवा मुग्ध हवार लक्षण मुग्ध हुअंती कृतार्थ हुअंती माने केते माने कौन सब शब्द ठाकुर प्रयोग करिसेंती याकू बुझेबाकू गले ही हमको बोते 7 दिन गोटे क्लास लागिवो जे कोन इच्छा त माने हम मानकर चलणी को लेवल रो आ को स्तर रो हबा दरकार कोन हम मानकर आचरण हबा दरकार सेटा पर समय ठाकुर व्याख्या करिसेंती कोन रहिले की प्रकार रहिले मनीषर एई प्रकार चलणी जागृत हबो मनीष प्रकृति रे मंगलाकांक्षी हबो ताहले नारीर कोउ शिक्षार कथा प्रकृति श्री श्री ठाकुर कहबाकू चाहती तार विवाह बरणर व्यापार हो अईठा पत्र न खाइबार कथा हो जननित्य जातिर कथा हो मार नख दर्पण रे शिशुर प्रत्येक जिनसर अवतारणा हो आदर्श आ धर्म भित्तिक शिक्षार कथा भी हो आई सब शिक्षा को परिमार्जित करिवो आम स्कूल कॉलेज र शिक्षा कारण आमे जो विज्ञान भूगोल इतिहास सब पढ़ुछु एगुडा आम ज्ञान को वर्धन करुछि एगुडा किछि खराब नुहे किंतु दुखर कथा होछि आम मानक भितर संस्कार और संस्कृति रे दिन को दिन लुप्त तेणु स्कूल कॉलेज रो एई सबु विद्या गुडा को पढ़ी सारला परे मध्य आम मानकर शिक्षा तो फिटुनी बरम आमको अहंकारी कर दउछि आमे माने प्रकृत शिक्षार धार धारी पारुनु सेटा ही आम मानकर अधपतन प्रमुख कारण हो जाइछि जो शिक्षा मनीष को उन्नति रे उद्भासित करिवार कथा जो शिक्षा मनीष को प्रकृत मंगलर पथरे नहीं जिबार कथा सेई शिक्षाटा आज आमको अवनतिर रास्ता खोली देइछि मनीष मंगल पथरे जीवाकू जाई अमंगल को साधना करिछि एटा ही आम मानकर आजिर शिक्षार दोष वर्तमान शिक्षा चाकरी खंडे दे पारुछि सत किंतु केमिति परिवार गढ़ा हबो ए शिक्षाटा कोठी नाही जोठी आमे सत्संग रे कथा आलोचना करूचे आउ गोटे मध्य मु कहबी जे प्रचलित सत्संग परंपरा रे भी दोष शिक्षा एई जेमती धरकर मु एठी घंटाटे कहबी आपण माने हुए तो अनेक कथा सुनिबे एथिरे किंतु आपणकर समस्यार समाधान हबनी जदि आपण माने एक्टिवली पार्टिसिपेट न करंती जदि प्रत्येकटी बाणी को निजे न बुझंती निजे चरित्रगत न करंती आ ठाकुर आम ठारू कौन चाहंती से एक्सपेक्टेशन टाकू जदि फुलफिल करिवार दिगरे आपण माने न धामती ताहले भी ठाकुरत्व आम भितर जागृत हबनी कि आम मानकर किछि ही हबनी आउ जणे जनेका माथरे प्रश्न करथिले अच्छा ठाकुर कोन केवल नारी मानक विषय कहिचंती पुरुष मानक विषय किछि कहि नांती आउ जदि नारी पुरुष मानक विषय कहिचंती ताले सत्संग रे कोठी पुरुषर नीति हिसाब रे त किछि पढा जाउनी मां मानक पई मातृ सम्मेलन अलगा कहीं करा जाइछि सत्संग रे कहीं मां माने कहू नांती एमिति प्रश्न मध्ये आसीछि लोक सब पचारिचंती स्वाभाविक रूप रे आसीबार कथा भी तो कारण पुरुष प्राधान्य समाज रे डोमिनान्सी को देखैबाकू जाई बोते ठाकुर एटा कहिसंती आ ठाकुर जेहेतु पुरुष से नारी मानकर विपक्ष रे ही कहिसंती
ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେବୀ ସୁକ୍ତ ବହିଟାକୁ ଭଲ କି ପଢିବେ, ନାରୀର ପଥେ ବହିକୁ ଭଲ କି ପଢିବେ, ପୁରା ଭଲ କି ପଢିବେ। ପଢିବାର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଉପର ଠାଉରିଆ ଦେଖି ପକେଇବେନି, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଣ ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ସଜେସନ କରିବି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ନାରୀର ପଥେ ବହିଟାକୁ ଥରୋଲି ପଢିବେ, 10 ଥର 15 ଥର 20 ଥର କରି ପଢିବେ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି କିଛି ଆଲୋଚନା କରି ହିଁ ପାରୁନି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ, କାରଣ ଘଣ୍ଟାଟାର ସମୟ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି। କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀର ପଥେ ବହିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମା ମାନେ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକର ଉତ୍ତର ସେଇଠି ରହିଛି। ଆପଣ ଭଲ କି ପଢିବେ ସେ ନାରୀର ପଥେ ବହିଟାକୁ। ନାରୀ ନୀତିକୁ ତ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଦେବୀ ସୂକ୍ତରେ ତ ଅନେକ ବାଣୀ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଅପିଲ ମଧ୍ୟ, ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ କରି କାହାକୁ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଡକେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ବରଂ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବେ। କାରଣ ନିଜର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ନ ଫିଟିବ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟେଇ ଦେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଯେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ପାରେ। ଅଲଗା ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଥୋଇ ବୋହି କାମ କରାଯାଏ, ମଣିଷକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାହେଇପାରେ ନା। କାରଣ ତାର ସେଲ୍ଫ ୱିଲ ପାୱାର ରହିଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଡଭାଇସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ ନା, ବିନମ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନାରୀର ପଥେ ବହିଟା 20 ଥର 25 ଥର କରିକି ପଢନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ। ତାହେଲେ ସେଆଡେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ, କେବଳ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ହିଁ କହିକି କନକ୍ଲୁଡ କରିବି ଯେ ନାରୀର ଶିକ୍ଷାଟା ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଁ ଟିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗୁଡେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉଟା ଭେରି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ନାରୀର ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବେ। କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାରୀର ଚାକିରି କରିବାଟା, ଏଇଟା ବି ତ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା, ଠାକୁର ଏଟା ଦେଖିବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ନାରୀର ପଥେ ବହିରେ। ନାରୀର ଚାକିରି କରିବାଟା କଣ ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ହେଲେ 2 ଜଣ କରିବେ, ମାନେ ରୋଜଗାର କଲେ ଅଧିକା ପଇସା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଚାକିରି କଲେ ପିଲାମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦଉଛୁ ନା, ସେଇ ମାନେ ଝିଅର ତାର ବାପା ମା ମାନେ ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାଳିତ ହଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଠି ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ପାଳିତ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ଅଜା ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପାଳିତ ହବ, ସେଠି ତ ମାର ଡୋମିନାନ୍ସ ପୁରୁଷ ଉପରେ ରହିବ ହିଁ। ସେ ପୁରୁଷର କଥାଟା କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ତାହେଲେ ତାର ସନ୍ତାନଟା ଉନ୍ନତ କାହିଁକି ହବ? କାରଣ ସେଠି ତ ନାରୀ କେବେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମୁଗ୍ଧ ହବନି। ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ପଛରେ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମା, ପୁରୁଷ ପଛେ ଧାଇଁଲେ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାର ମା, ଏ ବାଣୀଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବନି କି? ନାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ମୁଗ୍ଧ କେତେବେଳେ ହବ, ଆଉ କାହିଁକି ହବ? ପୁରୁଷର ତ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଏଠି, କାରଣ ପୁରୁଷ ଖାଲି ଟଙ୍କା କମେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ତ ତାର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ପୁରୁଷର ଘରୁ ଆସିକି ତ ପିଲାଙ୍କୁ କେହି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବି ତ ଅଲଗା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ଦଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ପ୍ରସବ କରିଲେ ହୁଏ ନା ମାତା, ମା ହବା କି ସହଜ କଥା? ଠାକୁର ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ବି ତ ସେ ମା ହେଲାନି। ଯଦି ସେ ଅଜାହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଳିତ ହେଲା, ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇଲାନି, ତାହେଲେ ସେ ବେଶୀ ବାୟାସ୍ଡ କାହା ପ୍ରତି ହବ? ଅଜାଆଈଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି? କେବଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇ ଭଲ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଉ କେମ୍ବ୍ରିଜ ୟୁନିଭରସିଟିକୁ ଫରେନକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ଛାଡିଲେ, ସେ ତ ଫରେନର ହେଇଯିବ। ସେଠି ପୁଣି କୋଉ ଝିଅର ଆସକ୍ତିରେ ପଡିଯିବ, ଆଉ ସେ ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲଣ୍ଡନରେ ହିଁ ରହିବ। ସେ ଏଠି କାହିଁ ଆସିବ? ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଆମର କଥା ମାନିଲାନି। ଯେ ଆମେ ତାର କଥାଟା ମନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣଟା କରିଛୁ? କଣଟା କରିଛୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏଇ ମାନେ ବଡ ବଡ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ପଢେଇଛୁ, ଖୁବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ଏଇଆ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଦବା। ସେମିତି ତ ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଡୋନେସନ ଦବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଲେ ଏମିତି 5 କୋଟି 10 କୋଟି ବି ଦେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ରଖିଲେ ହବ? ତାହେଲେ ବାପା ମା ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ରହିଛି? କେହି ପାଳନ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନାରାଜ। ଚାକିରିର ଏଇଟା ଦୋଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରିର ଦୋଷ, ଯିଏ ଯାହାଠୁ ଅଧିକା ପାଇବ ସେ ଅଲଗା କାହାକୁ ମାନିବ କାହିଁ? ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡାକ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ପ୍ଲିଜ ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫାଏ ଦିସ୍। ମୁଁ ଏହା ମନକୁ କହୁନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପୁରୁଷଟା ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସମସ୍ୟା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର, ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସମସ୍ୟାଟା ଆଗ ଟିକେ ଜାଣି ନଉ। ଯୋଉଠି ପୁରୁଷଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି,
सी धरा जो 50,000 पाउची नारी धरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाकरी सेंट्रल गवर्नमेंट सब टीए डीए अधिक अलाउंसेस मिले धरा जो सी पाइले लक्षे से पुरुषटा कहीं मानिब माने किए क्या सर्वप्रथम कथा किए क्या मानिब कहीं मानिब सी श्रद्धा कर सी भल पाइब सी जी जहाँ उन्नत मोठ आउ गोटे अधिक ज्ञानी लोक आसले मुझे मानिबी आ मूर्ख अपाठुआ लोक आइले तो मुझे भूल करके हे अज्ञान करके उड़ेदेवी ना कारण से तो मनुष्य साधारण अहंकार किए हुए तो देवतुल्य थाई पारे समस्त समान करी देखी पारे किंतु साधारण मनुष्य तो से भावटा नहीं साधारण मनुष्य तो सब उन्नति को माने धाइबा को चाहे तेणु ताठू जे उन्नत लोक से ताकू ही पसंद करिवो तेणु बाहर जगत को जेतेबेले नारीटी चाकरी करबा को जीवो सेतेबेले से बहु पुरुषंकर संस्पर्श रे आसीबो सेठी मध्य अनेक सुंदर पुरुष तार पुरुष देखा खूब सुंदर गुण रे सुंदर चारित्रिक उन्नतिवान लोक तांकर ऑफिस रे बॉस ही पारंती अलगा के ही पारंती जो माने कि आहुरी कोटी माने आहुरी टंका अधिका रोजगार करथिबे त तांको प्रति तांकर बायसनेस रहिबो आ ए प्रश्नटी ठाकुर को नारीर पथ बही करा जाइछि मध्य ठाकुर आमे महाभारत रे देखिबा को पाऊ द्रौपदी तो कर्णଙ୍କ प्रति भी आसक्ति थिले ठाकुर कहउछन ता तो रहिबा स्वाभाविक कारण पंचु पांडवों भी तो कर्ण आहुरी श्रेष्ठ थिले कर्ण तो बहुत बड़ योद्धा थिले तेणु नारी तो सब उन्नतिर पथरे धाए ही तेणु तार माने कर्णଙ୍କ प्रति तांकर मन तो बायस हवा स्वाभाविक कथा ताले नारीटा जितेबाला बाहर को चाकरी करने को पलाउची घर डिमांड को फुलफिल करने से जदि गोटे पर पुरुष प्रति आसक्त हो जाउची ताले सेतेबाला समाज तांको भ्रष्टा लांछिता अवहेलिता अपमानिता पतिता बोली शब्द प्रयोग करबा एटा भी को पुरुष प्राधान्य समाज रे गोटे युक्तियुक्त कथा की देखो ये प्रश्न गुड़ा ठाकुर निजे कर जो प्रश्न ठाकुर बुझे एटा सब कौ समय आलोचना होती 1920s 30s रे आलोचना होती रेकर्ड होती आज 100 वर्ष तले ताले एटा भी पुरुष नारीर चाहिदाटा को परिपूर्ण करि पारुनी अक्षम पूरण करने को किंतु कमेंट दबा केमती आगभर ठाकुर एटा पुरुष मान संबंध में कहते पुरुषर पुरुषत्व जोटी नाही सेठी से नारी को कौन परिपूर्ण करिवो पुरुष शब्दर अर्थ कौन जे परिपूर्ण करिपारे कौनटा परिपूर्ण कर सबुठ परिपूर्ण प्रधान पंथा है तार धन अर्जन करवा से युधिष्ठिर जक्ष संवाद भी कहगला जे कह पुरुष मृत सैत् धनहीन पुरुष मृत सैत् जो पुरुषर धन नहीं से मृत ताकू केही मानिबेनी घरे भी भल पाइबेनी आपण न दियंतु घरे केमती आपन को डाकिबे सभा समिति रे केमिति आपन को 5 लोक गणिबे देखिबा केबे हबो नाही या से समय जदि महाभारत 5000 वर्ष तले हिची ताले सेही समयर कथा ही रेकर्ड हिची जदि 5000 वर्ष तले ही कथा कुआ जाई परची ताले वर्तमान समय त आउरी बहुल परिद्रष्टव्य कारण वर्तमान समयटा ही होची मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ताहले नारी एठाकू मानिबो काहेकि तेणु सी तो निश्चिंत रूप से अलग मान प्रति बायस्ड हम आ बायस्ड हेले कौन हम ना तार आध्यात्मिक मानसिक आ शारीरिक सतीत्व नष्ट हम से उन्नत संतान आसब नाही बहु पुरुष जनित आनति नारी तार डिंबकोश ग्रहण करे सी देवी सूक्तर बाणी देखंतु से बही गुड़ा जब आम न पढ़ा न आलोचना करवा आमर ज्ञान चक्षु केबे फिटिबनी ठाकुर एमती ही मन इच्छा किसी स्टेटमेंट देना जहां को आम परम पुरुष बोली कहूचे जुग पुरुषोत्तम बोली जहां को आम ध्वनि प्रदान करुचे से कौन एमती ही माने कौन माने बाचाल हो जाइछंती ना कौन हो जाइछंती मन इच्छा बहे लिखि दैछंती ता नुही युक्तियुक्त कारण दैछंती आमे मानि पारु न मानि पारु से अलगा कथा सेथिरे केही कमेंट करू नाहंती किंतु तांकर युक्तिटा भी सुनंतु तांकर कथाटा भी सुनंतु बहु पुरुष जनित आनति नारी तार डिंबकोश ग्रहण करे जोटा कि पुरुषर किंतु हुए ना पुरुष बहु विवाह करि पारे यह मध्य नारी शिक्षार अंतर्भुक्त शिक्षा कहले तो खाली पाठ पढ़िबा नुही शिक्षा माने सबु ही समग्र जगतर सांसारिक शिक्षाटा ही होची शिक्षा तेणु ये जो कथा ठाकुर कहते पुरुष पछे सॉरी इष्ट पछरे छुटिले पुरुष प्रज्ञा अनुपमा पुरुष पछे धाइले नारी श्रेष्ठ पिलार मा इष्ट पछरे पुरुषटा धाउची आमे देखु अच्छा इष्ट पछरे धाइबार माने भी कौन डेली जाई सत्संग रे बसी भजन कीर्तन करिवो धन रोजगार करिवो नाही घरर कथा को बुझिबो नाही एमिति ठाकुर शिक्षा दैछंती आमे कोन लक्ष्मी माँ ठाकुरंकर जीवन एया शिक्षा नैचु एमिति पढिचु तांकर जीवनी एमिति पढिनु तेणु यही प्रकार शिक्षाटा चाहती ठाकुर तापरे पुणी भी आपण विचार करंतु तापरे नारीर शिक्षार कथा आसिला चाकरी करिवार कथा गला एबे घर चलैबार कथा घर को चलैबा क्षेत्र रे भी
ନାରୀର ଦକ୍ଷତାର କଥା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଦିଗରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ମା ମାନେ କେତେ ହିସାବ କରି ତେଲ ଲୁଣ ହେଲା ହଳଦୀ ହେଲା ସବୁ କେତେ ରହିବ, କେତେ ରହିଲେ ଏଇ ମାସରେ ଚିନିଟା ହବ, ଏତିକି ହେଲେ ହବ, କେତେ କାଣ୍ଟ ଛାଣ୍ଟ କରି ଚଳାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପୁରୁଷ ପାରେ ନା। ତେଲ ଅଛି ଦେ ଛଣା କରି ଖାଇଦିଅ, ତାପର ଦିନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆଉ 5 ଦିନ ପୁଣି ଉପାସ, ମିଳିଲେ ବାଘ ଆହାର, ନ ମିଳିଲେ ସାପ ଆହାର, ପବନ ଆହାର କରିକି ରହିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ କେତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଘରଟାକୁ ଚଳାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ନଇଁ ଯାଏ। ସେମାନେ ଯଦି ନ ଚଳାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଇଟା ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମା ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇକି, ସେଠି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ତାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମା ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଅଛ ବୋଲେ ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ପତିଆରା, ଆମେ ମାନେ ଦିଟା ଖାଇ ପିଇ ବାହାରେ ବୁଲି ପାରୁଛୁ ଆଉ କଥା କହିପାରୁଛୁ। ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ନାରୀ ଜାତି, ତୁମେ ମାନେ ହିଁ ଯଦି ଆମକୁ ଧରି ନ ରଖନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ ରହନ୍ତୁ ଏ ଜଗତରେ? ପ୍ରକୃତରେ ବି ଆଜି ଯୋଉ ବି ପୁଅ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କମେଇଛି, ସବୁ ତ ତା ମା ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ସେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି କାହାର ମା ଚାଲି ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତା ମାଉସୀ ଥିବେ ବା ତାର ଭଉଣୀ ବା ଏନି କେହି ନା କେହି ତ ତାକୁ ପାଳିତ କରିଥିବେ, କେହି ନା କେହି ତ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଏଇଥିବେ, କେହି ନା କେହି ତ ତା ସତ୍ତାର ପରିପୋଷଣ କରିଥିବେ, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିବେ। ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଏକା, ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି କହୁ, ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଦୁଇଟି ଧାର, ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ କଣ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ଲେଖୁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ରଚନା ପଡେ ପୁରା 5 ପେଜ 6 ପେଜ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନମ୍ବର ବି ନେଇ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଉ ନମ୍ବର ଆଣିବାର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, କି ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବି ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀର ଶିକ୍ଷାଟା କଣ ସେଇଟା ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ପୁରୁଷକୁ ଯେମିତି ସେ ପରିପୋଷଣ ଦେଇ ବୃଦ୍ଧିମାନ କରେଇଛି, ସମଗ୍ର ପରିବାରଟାକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଜଗତଟା ବି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ତିଷ୍ଠିଛି। ଆଜି ଜଗତରେ ଉନ୍ନତ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଜଗତର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଭାରତ ଦେବ ପ୍ରସବିନୀ ଥିଲା, ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଥିଲା, ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ମା ଜନ୍ମ ଦଉଥିଲା, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ମଣିଷ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମିସାଇଲ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ କରିବାକୁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱ ଆଜି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଦୂରରୁ ଥାଇକି କାୟର ଭୀରୁ ଭଳିଆ ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ତାର ବଂଶଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହୁଛି। ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଏଇଟା ଫରକ ହେଇଛି ମା ଯୋଗୁ ହିଁ। ତେଣୁ ମାର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠି ରହିଛି, ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠି ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ନାରୀର ସତୀତ୍ୱତା, ନାରୀର ପବିତ୍ରତା, ନାରୀର ପତିବ୍ରତାଟା କେତେ ଭାବରେ ହିଁ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାର କରିବା ଯେ ଏକପାକ୍ଷିକ ଭାବରେ କେବଳ ଋଷିମୁନି ମାନେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ବୋଲି, ସେଟା ଆହୁରି ଅନେକ ସବୁ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଲେକ୍ଚରର ପ୍ରଫେସର ହେଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବେ, ନା ପୁରାଣ ଗୁଡାକ ବି ପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ଖାଲି ଏମିତି ନାରୀକୁ ଦେବୀ କୁହାଯାଇଛି, ନାରୀକୁ ଖାଲି ବଡ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟଥାକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତା ନୁହେଁ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ନାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ତା ଚାହୁଁ ହିଁ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ବାଚସ୍ପତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଜାଣିନଥିବେ, ଯେ କି ସଂସ୍କୃତରେ ବାଚସ୍ପତ୍ୟମ ନାମରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ରଚନା ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ସେ ଋଗ୍ ବେଦରେ ଗୋଟେ ଭାମତି ଟୀକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରହେ, ସେ ଋଗ୍ ବେଦର ଟୀକାକାର, ଋଗ୍ ବେଦକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ଆଣିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଭାମତି। 37 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବିବାହର ବିତି ଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ। 37 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀ ରଚନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଋଗ୍ ବେଦର ଟୀକା ରଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଠାତ୍ କି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଶୋଷ ହଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଘରୁ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତ ଲାଇଟ ନଥାଏ ନା, ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି। ଦିନର ଆଲୋକରେ ବସିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସକାଳ 8ଟା 9ଟା ହେଇଛି। ପୂଜା ତର୍ପଣ ସାରି ଡିକ୍ସନାରୀ ରଚନା କରିବାରେ ଆଉ ଋଗ୍ ବେଦର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିକି ଦଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହଠାତ୍ କି ବାଚସ୍ପତି ମିଶ୍ର ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଣିକି, ସେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଘର ଫର କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେଇବାକୁ ଅଲଗା ମାନେ ବି ଥିଲେ, ୟାଙ୍କୁ କେହି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ବି ଦଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କି ତାଙ୍କର ନଜର ପଡିଯାଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁକୁ, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ଉପରକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କିଏ।
ସେଠି ଭାମती ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାମती ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାଗ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? 37 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଭାମତୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ବାଚସ୍ପତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା ଯେ ସେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାହାଘର ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ନାରୀର ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ନଥିଲା, ଆଉ ଆଜିର ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝଉଛି। ଆପଣ ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀର ରଚୟିତା, ଯେ କି ଶିବଙ୍କର ସାଧନା କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ। ସେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ, ଭାରି ତାଙ୍କର ନାଁ ଡାକ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାନ ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ବହି ପଢାରେ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ସେନ୍ସ ନଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଇ ଭାତଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଉତୁରି ପଡିବ ତାକୁ କାଢିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଶୁଣା ଯାଇନି, ସେ ବୋଧେ କୋଉ ସାଧନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାତ ଉତୁରିଲା। ସେ ଚୁଲିରୁ ସେ କାଠ କାଢିବେ କଣ, ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଅଗ୍ନି ବୋଧେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାତ ସେ କାଢିବାକୁ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ କାଠ କାଢିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର, କାଳେ ଜଳ ଦେବତା ରୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଳ ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର, କାଳେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ରୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗାଧେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଦୂରରୁ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ହସୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରିଟିସିଜିମ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତମକୁ କିଛି ଆସୁନି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଏଡେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ସାଧନା କରିକି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଛ, ଏଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇକି ମୋ ଜୀବନଟା ଧିକ୍ ହେଇଗଲା, ଏକଥା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ, ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚୁଲିରୁ କାଠ ଗୁଡାକୁ କାଢି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଭାତ ଉତୁରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏ କଥାଟା ଦୂରରୁ ପାଣିନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ନିଜେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜେ ହାତ ବାଡେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, କଣ ସେଟା, ସ୍ଵାମୀର ଦୋଷ ଧରିବୁନିଟି କହିବୁନିଟି ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁସୂତିର ଛଡାର କିନ୍ତୁ ଗାଇଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଲେବଲର ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କଥା ଗୁଡାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନବୁ। ପୁରୁଷ ତ ପାରେ ନା, ନାରୀ ତାକୁ ଚଳେଇ ନିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ କଂସ ରାଜାର ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଲି କେତେ କଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ବହୁତ ଭଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ କାଳ ସଙ୍ଗ କରି ଯାହାଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମୁଁ ସରି ହେଇ ପାରିଲିନି, ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦେଇଛୁ। ଠାକୁର ହିଁ। ତାପରେ ବି ଠାକୁର ନିଜକୁ କେମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ମନେକରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, କଂସ ରାଜାର ଅତ୍ୟାଚାର ପରି ମୁଁ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁବ କପାଳିଆ ଯେ ମୋର ବଡ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ତାର ସ୍ୱଭାବଟି ରାସ ଭାରି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧଳା କାଉକୁ ଦେଖିଲେ କହିଦେଇପାରେ କେମିତି ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ 30 ରୁ 50 ବର୍ଷ ତଳର କପଡା ଗୁଡାକୁ, ମାନେ ତକିଆର କପଡା ଗୁଡାକୁ ସେ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଏତେ ସଂରକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ମୁଁ ତ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ନାରୀର ଶିକ୍ଷା। ନାରୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ, ସେ ତ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ପରିମାର୍ଜିତ କରେ, ଶିକ୍ଷା ଅହଙ୍କାରୀ କରେ ନା, ଶିକ୍ଷା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ ନା। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାଟା କେତେ ଉନ୍ନତ ଓ ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା କମଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଯଦି ଶାସନ କରିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି ରଖିବି, ବାହାର ଜଗତକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି, ତାହେଲେ ଏହା ବି ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ରହିବ? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଭାରି ମର୍ମାହତ। ଠାକୁର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କମେଇବାରେ କେବେ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ନାରୀର ପଥେ ବହି ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଲିଡରସିପ ନେଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କର ନା। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଟା ବି ତ ବୃହତ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହବ। ଚାକିରି କରିବାକୁ ତମେ ଯାଉଛ କାହିଁକି, ଯୋଉଠି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ତୁମେ ଟର୍ଚର ହଉଛ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ MBA MCA ସବୁ ବଡ ବଡ ସେକ୍ଟର ଗୁଡାକରେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବସ୍ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରାତି ମାନେ 9ଟା 10ଟା ଯାଏଁ ବି ଝିଅ ମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ। କୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ହାରାସଡ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଲେଷ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲି ହାରାସଡ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିବ, ତୁମେ ମାନେ ଯାଉଛ କାହିଁକି ସେଠି, ତୁମେ ନିଜେ କିଛି କଣ, ତମ ଯଦି ସେତିକି ଆବିଲିଟି ରହିଛି, ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତିରେ ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ କିଛି କର। ସରକାରଙ୍କର ତ ଏତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ, ଏତେ ଏତେ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାଟା ଶିଖ ନା। ତୁମେ ମାନେ ବି ମାନେ ଆଜି କେତେ ବଡ ବଡ ମାନେ କାମ କରିଦବ।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଜ୍ଜତ ପାମ୍ପଡର କଥା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର କଥା କହୁଥିଲେ, ଲିଜ୍ଜତ ପାମ୍ପଡ ଆଜି ଚାରିଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି ତାର କମ୍ପାନୀ। 1950 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭର୍ସନା କଲେ, କାରଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା ନା, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପାମ୍ପଡ ବେଲି ବେଲିକି ପାମ୍ପଡର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଛାଡିକି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଜ୍ଜତ ପାମ୍ପଡ କେତେ ମାନେ ୱାଇଡ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନାରୀର କାମ କରିବାର ଆବିଲିଟି ତ ସବୁ ଯୁଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେଇ ନାରୀ ଯୋଗୁ ହିଁ ତ ମହାଭାରତ, ନାରୀ ଯୋଗୁ ହିଁ ତ ରାମାୟଣ ବୋଲି ପାଲାକାର ମାନେ ଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ସବୁ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯଦି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ନାରୀ କଣ ଚାହିଁଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଗଢି ଦେଇ ପାରିବନି? ଯାହାକି ଜନନୀତ୍ୟରେ ଜାତି ବୋଲି ଯୋଉ ବାଣୀ ଆମେ ନାରୀର ନୀତି ବହିରେ ପଢୁଛୁ। ତାହେଲେ ନାରୀର ଆବିଲିଟି କୋଉଠି ରହିଛି, ତାର ଚିନ୍ତା କୋଉଠି ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଗୁଡାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, କଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ପଢନ୍ତୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ, ନାରୀ ଅଟେ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ନାରୀ କାହାର ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ ନୁହେଁ, ନାରୀ ପଦ ସେବା କରିବାକୁ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ତାର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀର ଯଦି ପାଦଟାକୁ ମୋଡି ଦିଏ ତାହେଲେ ତାର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଚାଲିଯିବନି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପଦ ସେବା କରିଦେଲେ ତାର ମାନ ମହତ କମିଯିବନି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମାନ ମହତ ବଢିଯିବ। ସେଇଥିରେ ମାନ ମହତ ବଢିଯିବ, କାରଣ 70,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦରମା ପାଇବ। ଘରେ ତ ଦରମା ପାଉନି ନା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ମୋଡିଦେଲେ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦ ମୋଡିଦେଲେ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କାମ କରିଦେଲେ ତାର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ଲୁଜ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଏମିତି ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ତାର ଚଳଣୀରେ, ବାସ୍ତବିକ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ, ତାର ବେଶରେ, ତାର ମୂଳ ଦୁଆରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଟାକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବାଛିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀର ପଥେ, ନାରୀର ନୀତି, ଦେବୀ ସୂକ୍ତ, ସମ୍ବିତିରେ ନାରୀର ଅଧ୍ୟାୟ, ଶାଶ୍ୱତୀରେ ନାରୀର ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏତେ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କୁହା, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ପଢିବାକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ କାହିଁକି? ସିଏ ଯେମିତି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଗୁଡାକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ବୁଝୁ, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କେବଳ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛୁ? ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଶୁଣୁଛୁ, ଥରେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ବି ଟିକେ ଶୁଣୁ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଶୀଳ ହଉ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ, ଆଉ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେକିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଳେଷକ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୌଣସି କଥାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା କି ବୁଝିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଲଜିକ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ହିସାବରେ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହବ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର କଣ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏମିତି ହିଁ କେବଳ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧତାମୀ ଚଳଣୀର ପକ୍ଷପାତୀ ନଥିଲେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ମାନେ ମହନୀୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରୁନା, ଯଦି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅବହେଳିତ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଋଗ ବେଦରେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ରହିଛି, ପୁଣି ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ଗାନ କରୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବି ଯଦି ଆମେ ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କେମିତି କରୁଛୁ? ସରସ୍ୱତୀ, କାଳୀ, ଏମିତି ପ୍ରତିମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କାହିଁ କରୁଛୁ? ନାରୀ ତ ଅବହେଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ, ଅବଦମିତ, ବ୍ୟଥାସିକ୍ତ, ସର୍ବହରା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କେମିତି କରାଇଛି, କାହିଁ କରାଗଲା? ତାଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରାହନ୍ତାନି। ଯଦି ପୁରୁଷର ଜୀବନରେ ନାରୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଆରୋପ କରିବା, ଏତେ ସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଚଳନି ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଘାତ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନୁନୁ, ମାନି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କାହିଁକି? ବିଜ୍ଞାନରେ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ତାକୁ ଉଡେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନୁ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟେଇ ଦବ। ଯୋଉଦିନ ସେତିକି କଥା ବୁଝିପାରିବୁ, ସେଦିନ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ କିଭଳି ଅମୃତମୟ, ପ୍ରେରଣାମୟ। ମାନେ ସମୟ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 5 ମିନିଟ ଅଧିକା ନେଇଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ବି ବିଷୟ କହିନି, କିଛି ସରିନି, ଜଷ୍ଟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିନି। ମୋର ମନେ ହଉଛି ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ମାନେ ମୁଁ ନିହାତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇ ସବୁ ବହି ଗୁଡାକ ବି ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟୁ,
पुरुष प्राधान्य समाज, नारी प्राधान्य समाज, नारी कैन्द्रिक समाज ए प्रकार शब्द जमती न उठू। ठाकुरଙ୍କର प्रकृत तत्व आम मान पाखरे प्रचलित हो आमे ताकू बुझी पारू। आ विशेष किसी कहबिनी एथरो आपण माने केते कोन बुझले ता मु जानि पारनी, किनु मोर एटा सिंसियर रिक्वेस्ट माने आह्वान जे आपण माने जानतु समस्त से नारीर पठे बहिटा को कारण सेटा कथा आकार रहिची, आलोचनाटा रहिची, सेटा आपण बुझी परिबे। तेणु समस्ते ताको पढ़ंतु, देखिबे आपनकर सब प्रश्नर उत्तर आपण माने पाई जिवे। जय गुरु। सुभाष भाई जय गुरु। जय गुरु आज्ञा, जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान गोटे घोषणा रही यही चैनल रे जस्ट आम ध्वनि पर आमर 99तम साप्ताहिक शिशु सत्संग अनुष्ठित हम। आपण मैंने बहुत संख्यार योगदान करेंगे। छोट छोट पिला माने अपेक्षा कर सप्ताह गोटे दिन आपण मान स्नेह ममता आशीर्वाद और प्रेरणा को से अपेक्षा कर आपण मैंने समस्त रहे कई जीवन छोट छोट पिला मानक उत्साहित करेंगे। यही चैनल रे आईडी रे प्रत्येक रविवार भाई आज 8:30 रे टिके डेरी हो जस्ट आप ध्वनि पर आमर 99तम साप्ताहिक शिशु सत्संग अनुष्ठित हम। आप समस्त रहे। धन्यवाद। जय जय गुरु। घोषणा शेष होला। डॉक्टर रमाकांत मिश्र प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर एत सुंदर भाव में प्रभुंकर कथा कहले जे मो पाखे किसी भाषा नहीं तो कहबे अनेक समय दरकार कहले जे खूब कम समय भितर नारीर शिक्षा नारीर प्रकृत शिक्षा ए विषय आलोचना कले तो आम अनेक दिन लगी आम तो आज नारी विषय अनेक कथा आलोचना कले नारीर विभिन्न रूप आम अनुभव कले विभिन्न अवस्था कन्या ठारू धरिकी कन्या एवं वधू तापरे पत्नी तापरे शाशु एभली आम आलोचना करछे 6 दिन जाक आलोचना कले। आज शेष दिन शेष दिन आज आलोचना होईछि नारीर प्रकृत शिक्षा कौन। शिक्षा तो समस्त आम नौचे स्कूल को जाऊे कॉलेज जाऊे यूनिवर्सिटी जाऊे आम शिक्षा गोटे डिग्री गोटे सिलेबस अनुसार किसी पाठ पढ़ी दी गोटे डिग्री डिप्लोमा हासिल कर दूचे तापर इंजीनियर डॉक्टर आईएएस किए जे जहाँ गोटे प्रोफेशन पाऊे कौन सी बिजनेस करुचे ये तो गोटे हूँ आमर बाह्य शिक्षा। ये शिक्षा हूँ गोटे सामयिक गोटे सिलेबस गोटे से शिखी गोटे पाठ पढ़ी आम गोटे सर्टिफिकेट हासिल करी गोटे शिक्षा प्रोफेशनल कौन से प्रोफेशन हो निजर ज्ञान बाह्य ज्ञान आहरण करने गोटे शिक्षा। शिक्षा तो प्रकृत शिक्षा कौन नारी जन्म कौन पाई नारी गोटे नारी जो आज समाज तिष्ठि रही नारी पुरुष को आज बंचे रखी नारी यही नारी जिते शिशु हो माँ गर्भरे थाए से जन्म निए तापर ए पुरुष को जन्म दिए ए नारी के मध्य जन्म दिए आम बहु बार विषय आलोचना करें। नारी शिक्षा कौन नारी शिक्षाटा केतବେଳେ आरंभ हुए ना ता परिवार जन्म आरंभ हो जाए। जो जन्म नारी छोट अवस्था से देखे तार बाबा माँ जेज बापा जेज माँ को भली ताको व्यवहार करुछंती को भली शरीर परिवार भितर आचरण होउची माँ रो व्यवहार माने बापा प्रति जेजमार व्यवहार जेज बापा प्रति एवं समस्त परिवार व्यवहार से नारी जो छोट जन्म है शिशु अवस्था से सब अनुधान करे सब देखे चाहे किसी कहीपे नहीं छोट अवस्था आस्ते आस्ते बड़ हुए सब जाने शुणे सब किसी जदि खराब शिक्षा थाए से परिवार में कलह थाए विरोध थाए गंडगोल थाए तालमेल न थाए ताकू मध्य शिखे। जो परिवार रे देवादेवी भाया बाबा माँ को देवी भाया बाबा देवता भली पूजा करती स्वामी की स्त्री देवी देवता भाया पूजा करती जेजमा जेजबापा को पूजा करती आभली जदि जो परिवार गोटे ये परिवार थाए इष्ट को धरी जो परिवार चली था से शिक्षा करे कुशिक्षा सुशिक्षा सब किसी शिक्षा तार बाल्यकाल आरंभ होता है फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चिल्ड्रेन से आरंभ होता है। ये शिक्षा करी परिवार गोटे कन्याटी जिते बड़ हो जाए तापर सी जाए तार गोटे पर आउ कहार घर घर जाए चली जाए अन्य घर को चली जाए तार पत्नी हुए तापर पत्नी हुई तापर से परिवार कुलबोध हुए तापर से पुणी परिणत बयस किसी वर्ष पर से तार शाशुर भूमिका करे। तेणु नारी शिक्षाटा कौटू आरंभ होती ना द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम द फैमिली फ्रॉम द पेरेंट्स फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स से जदि तार शिक्षा ठीक है से तार मूल दुआटा गड़ी जाऊ कि से शिक्षा जदि से पाइने आम बहुत रामायण पढ़ुचु बार भागवत पढ़ुचु सब करूँ अनेक परिवार देखिए से दीक्षित नुहति दीक्षा नहीं ना किंतु से भितर आध्यात्मिकवाद रही ऐश्वर्यवाद रही भावना रही परिवार परिवार मुरबी मान समस्ते मानती स्वामी की स्त्री माने समस्ते मानती ये जो मानवा जिनस हूँ गोटे हेरिडिटारी मुझे जो नारी जन्म नहीं तार माँ को परिवार तार माँ को परिवार मो जेजमा को परिवार ये सब जिनिस हेरिडिटारी भितर जन्म भितर जन्मगत जदि रही बापा माँ से ऐश्वर्य गुण बा
ता भली परिवार माने जन्म नहीं से माने से मानक परिवार भितर से मानक शरीर माने भितर ए भली नारी माने सृष्टि होंती जदि बा सृष्टि हेई न थांती परवर्ती अवस्था से माने परम पुरुषों को धरी परम पुरुषों नीति नियम आदेश मानी आउ तांकरी नाम ध्यान करी तांकरी पथरे चाली मध्य से माने तांकर चारित्रिक परिवर्तन करी तापर जो संतान मान सृष्टि करंती से संतान माने से भली नारी एभली भाव गढ़ी हो जाए तो निज परिवार को गठन कर दिए एवं निज बाप माँ को परिवर्तन कर दिए निज जेजेबापा जेजेमा को परिवर्तन निज शाशु शशुर को परिवर्तन कर दिए स्वामी को परिवर्तन करी समाज रे से नूतन दिग्दर्शन देखे नारी रो शिक्षा हवा दरकार चारित्रिक शिक्षा से चारित्रिक शिक्षाटा आजिकल नहीं चारित्रिक शिक्षा आम बहुत गीता भागवत शुणुचु सत्संग प्रवचन शुणुचु किंतु प्रैक्टिकलिटी नहीं कहीं प्रैक्टिकलिटी नहीं ना मो पेरेंट्स भीतर से प्रैक्टिकलिटी नहीं मो बाबा माँ बहुत शुणिले कहले किंतु भीतर चरित्र भीतर से उदाहरण होनी से दर्पण भली मिरर the parents are the mirrors of the children the family members are the mirrors of the children से भली जदी से वास्तव कर्म वास्तव जिनिस गुडी देखिबे तांको मुंड भीतर से छाप रहइबो से भली कर्म मध्ये से प्रैक्टिस करि आसीबे परवर्ती अवस्था रे से माने निजे तो सजाड़ी होइछंती हजार हजार कोटी कोटी लोक को सजाड़ी कर देबे सजाड़ी देबे हजार हजार परिवार को सजाई देई एमिति शिक्षित कर देबे तापरे ए शिक्षा जोठी नाही आ जेते जहाँ बा यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल शिक्षा देके डिग्री डिप्लोमा पाई जिते उच्च पदस्थ ऑफिसर हो ना कहीं समाज श्रेष्ठ स्थान रे बस बेस्ट राजनीतिक हो बा कबे गोटे बड़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो जहाँ भी हो ना कहीं जिते शिल्पपति हो बा सब धनी व्यक्ति हो विश्वर तथापि से किसी मूल्य नहीं जदि प्रकृत शिक्षा नारी पाई नहीं से शिक्षा माध्यम रे तार पिला मान को एमिति शिक्षित करिवो जो शिक्षा रे से पिला माने जो स्तर को जिबे जो स्तर को जाहतु जते पाठ पढ़ी से मानकर चरित्र रे केबे खराब आसीबो नाही कारण से चरित्रिक शिक्षा ही जीवन रे बंचिबार बाट देखी दे हजार हजार कोटी को बंची दे ए शिक्षा धन उपार्जन करि पारे मान सम्मान दे पारे किंतु चरित्र नथिले गुण जिते थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असार चारित्रिक शिक्षा ही नारी से परिवार रू पाई थाए से परिवार जदि परम प्रेम को इष्ट को नहीं चली थाए से शिक्षा नहीं जो नारी आसी थाए से शिक्षा तार प्रकृत शिक्षा से शिक्षा जे पाइनी से जते डिग्री डिप्लोमा धरी थाउ से तार किछि मूल्य नहीं मूर्ख नारी टे तो पाठ किछि न पढ़ी थाउ जदि चारित्रिक शिक्षा तार ठीक अछि एते सुंदर शिक्षित पुओ से जन्म देई पारिबो एते सुंदर पिला से जन्म देई पारिबो से मूर्ख नारी ठरबु आज अतेक शिक्षित अतेक गुणवान व्यक्ति आज जन्म होइछन समाज रे आपण मान देखुथिबा अतीत सब नारी माने पाठ पढ़ी नथिले खूब कम पाठ पढ़ुथिले चतुर्थ पंचम तृतीय तांको पिला मान आईएएस आईपीएस बहुत भल भल स्तर को जाइछन समाने मध्ये हजार हजार कोटी कोटी लोक परिवर्तन कर दिछन तांको वाक्य व्यवहार आचार रे कारण से निष्ठा भक्ति विश्वास थिला सेतबळे एते शिक्षार प्रचार नथिला अनुष्ठान मध्य नथिला सब सुविधा सुजोग दिया जाउतला नारी मान गृह भीतर रही मध्य से बाबा मां सेवा करुले बाबा मां कथा मानुले से घरे रही मध्य से जो गृह शिक्षा रे से माने जे एते सुंदर सुंदर संतान जन्म देछन्ते आपण माने आज पर्यंत देखुते से माने यदि तांकरी पुओ माने मध्य आज केडे केडे उच्च पदस्थ स्तर ऑफिसर होइछन्ते राजनीतिज्ञ होइछन्ते शिल्पपति होइछन्ते समाज को आज दिग्दर्शन देछन्ते एही नारी ए शिक्षा जे पर्यंत न होइछि से पर्यंत नारी शिक्षा ए शिक्षार किसी मूल्य नहीं ए शिक्षार एत टंका रोजगार करिपारे सब किछि करिपारे आउ गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस करिपारे समाज रे प्रतिष्ठा होई पारे तो मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट होई पार तार किंतु मानसिक परिवर्तन होबनी प्रकृत मां कोन से बुझिबनी प्रकृत मनुष्य जीवन कोन से बुझिबनी आ कोन से जीवन केवली मनुष्य जन्म देबी आ केवली मनुष्य को सम्मान देबी केवली मनुष्य को व्यवहार करिबी केवली मनुष्य को परिवार को केमि चलैबी ए भली शिक्षा पाई केवल ही परम प्रेम का आश्रय दरकार केवल ही ठाकुर अनुकूल चंद्र जे की परम प्रेम कली जुग आसी से ही नारी पथे नारी नीति से ही देइछन्ति सब किछि शिक्षा देइछन्ति वास्तव शिक्षा देइछन्ति आ विवाह केमति हबो विवाह विषय देइछन्ति विधान जोटी आउ कोनोसी जगह रे आपण देखिबे सुनिबे जते प्रवचन सुनन्ति कोनोसी जगह रे ए प्रकार विधान नाही जोटी विवाह से विवाह टाको ठीक कर देइछन से विवाह टा ठीक हबो नारी रो हेले तार पुनि संतान सब ठीक हबो सब प्रकार जिंस से देइछन्ति आमे माने जेति तांको अनुसरण करबा तांकर नीति नियम मानिबा ताहले हम जीवन रे सक्सेस हवा आमे खाली सुनिले कहले किछि हबनी आमे जदि प्रकृत वास्तववादी हो गेले वास्तव तांकरी कर्म को तांकरी जहा जहा कहिछन तांको मानिबा एवं सुनिबा आ आमार कथा जारे माना हमको मानुची आमाके माने किंतु आमार कथा सुने किंतु आमाके माने ना मो कथा माने सुनुची सब जानुची किंतु मते माने ना मोर नीति नियम को माने ना केतबळे जहा तेतबळे जोटी जहा करि पकोचे त असुविधा पडुची दुख जंत्रणा पाउची सेतरा से मो पाके गुहारी करूची आचार्य देंबा गुहारी करूची मोर असुविधा आइगला किंतु प्रथम जे से मानी चलंता से बाटर चलता आचार्य देंबा को जियाउ पडंता नहीं कि गुहारी पड़े पडंता नहीं किंतु सब बेले हमें से भली कर्म करिबा प्रभु को अनुसरण करी जे जीवन रे चलीबा त जीवन रे निश्चित
आमे शांति सुखर आनंद रहिबा नारी माने एई भली जदि शिक्षा अवलंबन करंती ताहले जीवन रे से अनेक आगु चली परिबे सुंदर मनुष्य होई गढ़ी उठिबे समाज को मध्य परिवर्तन करि परिबे एई भली शिक्षा आमे माने चाहूचे प्रभुकर जो शिक्षा प्रभुकर मन लाखी मनुष्य होई से प्रभु को प्रतिष्ठा करि परिबे जदि उचित शिक्षा से परिवार पाई थांती बा प्रभु को धरि पाई थांती ताले शंकर मंगल हबो सारा विश्ववासींकर मध्य मंगल हबो यही मोर प्रभु पाके एकांत प्रार्थना परिशेष रमाकांत भाई एते सुंदर भाबरे जे आलोचना करी हमन को उद्बोधन करिसंती जे गाणी गुणी प्राज्ञ विज्ञ अभिज्ञ आ खूब कम बयस रे एते जे सुंदर डाटा कलेक्शन करी हमन का विभिन्न टॉपिक पर तोଳି धरुचंती मो पाखे किछि भाषा नै तांको विषय कहया पई प्रभु पाके प्रार्थना जाने तांकर शरीर सुस्थ सबल निरोग रहू सबल हमन कते आसी तांकर से सागर भलिया ज्ञान भितर गोटे बिंदु अर्पण करी हमन को से ज्ञानर पथरे जे आलोकर पथरे पथिय करि दियंतु अज्ञानता दूरीभूत करी हमन को भलो मनीष गढ़ी तुली दियंतु हम मन को से प्रभु पथरे आउरी प्रेरणा दे आगे नहीं जानतु यही मोर प्रभु पाके एकांत प्रार्थना परिशेष रमाकांत भाई एवं तांको परिवार रो समस्त मंगल निमंते मो प्रभु को श्री पहिले प्रणाम जनाउछि धन्यवाद दादा जय गुरु जय गुरु। वर्तमान